Hello बच्चों, let's read the question. Question है let a triangle be bounded by the lines L1 2x plus 5y is equal to 10, L2 minus 4x plus 3y is equal to 1, and L3 which and the line L3 which passes through the point P2, 3 intersect L2 at A and L1 at B. If the point P divide the line segment AB internally in the ratio 1:3, then the area of triangle is equal to A option is 110 upon 13, B option is 132 upon 13, C option is 142 upon 13, D option is 151 upon 13. तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी हमारे पास पॉइंट्स क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x3 y3 ये हमारा एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसका मॉडुलस भी हम बाद में ले लेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसका मॉड लगा लेंगे तो हमें एरिया ट्रायंगल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन द L1 जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 है। और जो दूसरी लाइन है हमारे पास L2 क्या है, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। ये हमारे पास L2 लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्म करें, लेट सपोज जो हमारे पास L1 और L2 दो लाइन हम ले लेंगे। लेट से ये हमारे पास लाइन है और एक दूसरी लाइन है हमारे पास, लेट से दिस इज L1 और ये है हमारे पास L2। और इसको लाइन L3 कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको A पर इंटरसेक्ट कर रही है। L3 which passes through the point 2, 3 intersect L2 at A and L1 at B। L1 को कहाँ पर कर रही है, B पर। और जो L1 लाइन है वो हमारी क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 है। और ये जो लाइन है हमारे पास L2, ये क्या है, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। और इस पर ये हमारे पास लाइन है L3, इस पर एक पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज P, जो हमारा पॉइंट क्या है 2, 3 है। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को। और ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करी है, L1 L2 सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, इसको लेट कर ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लेट कर ले इक्वेशन नंबर 2। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और ये 4x कैंसिल आउट हो जाएगा। और 5 2 जा कितना आएगा, ये 10y, और प्लस का यहाँ पर कितना जाएगा 3y, और इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 2 जा 20, और प्लस 12 तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, 32। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी जाएगी 13, यानी कि 32 अपॉन में कितना आएगा 13 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x प्लस का 32 इंटू में कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, और अपॉन में 13 इज इक्वल टू 10। सो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 माइनस का 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 और एक 16, दैट इज 160 अपॉन 13। सो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा 130, तो माइनस का कितना आएगा 30 अपॉन में 13। तो दिस सिंपल x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 15 अपॉन 13। यानी कि जो हमारा C पॉइंट है ना, ये C के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए हमारे, माइनस का 15 अपॉन 13 कोमा 32 अपॉन 13। ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आए, C के कोऑर्डिनेट आ गए। नाउ जो A पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, इज लाई ऑन द लाइन L2 के ऊपर लाई कर रहा है। और L2 लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके कोऑर्डिनेट हम क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे। लेट जो A पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट को हम क्या ले लेंगे, इसका x1 ले लेंगे, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम x1 अगर पुट करें तो प्लस का कितना आएगा 4x1, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यानी कि 12 प्लस 4x1 1/3 आ जाएगा। सो 1/3 इंटू में 12 प्लस 4x1, ये हमारे a के कोऑर्डिनेट आएंगे। और b को हम क्या ले लेंगे, b हमारा किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, L1 के ऊपर है। इसको हम क्या ले लेंगे, इस कोऑर्डिनेट को x2 ले लेंगे, x के कोऑर्डिनेट को, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2x अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे x2 कोमा, ये आ जाएगा हमारे पास
1/5 इंटू में 10 माइनस 2x2। ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो लाइन जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से जो पॉइंट P जो क्या है हमारा 2,3 डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:3। तो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 इंटू, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लें तो 3 इंटू x1 और प्लस का 1 इंटू x2 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस m, तो ये कितना जाएगा 3 प्लस 1 4 के इक्वल आएगा। सो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। इसको हम लेट करने इक्वेशन नंबर 3। और y कोऑर्डिनेट इसका कितना है 3 है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 3 इंटू में 1/3 इंटू 12 प्लस 4x1 और प्लस का कितना आएगा 1 इंटू में 1/5 और 10 माइनस का 2x2 और अपॉन में कितना आएगा 4 आ जाएगा। 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 3 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4x1 और यहाँ से हमारा कितना आएगा प्लस का 5 2 जा 10। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा 12 है, 2 से इसको 5 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2x2 और अपॉन में 5। 12 से हमारा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को हम राइट में ले जाएंगे और 4 को कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से हम 4 को कॉमन लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x1 प्लस 1 माइनस का x2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम एलसीएम ले तो 5 2 जा 10x1 माइनस का x2 और यहाँ पर प्लस का 5, इसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। 10x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड करेंगे तो x2 से हमारा x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x1 और प्लस x1 ये आ जाएगा 13x1 और 8 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/13 के इक्वल आ गई। इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। सो 10 इंटू में ये आएगा हमारे पास 3/13 माइनस का x2 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये आएगा हमारा x2 इज इक्वल टू 30/13 और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस का 5 है ना, तो यहाँ से x2 की वैल्यु हमारी कितनी आ जाएगी 13 5 जा 65 और प्लस 3 30, तो 95 आ जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 95/13। सो यहाँ से x1 की वैल्यू मिल गई हमें, x2 की वैल्यू मिल गई। सो ए के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट x1 हमारा कितना है 3/13 है, 3/13 और यहाँ पर हम 3/13 को पुट करें इसमें, यहाँ पर 3/13 को, सो 1/3 इंटू 12 प्लस 4/x1 इसमें पुट करेंगे ना 3/13 को, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका ए का जो y कोऑर्डिनेट है कि सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि वाला पॉइंट मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम 13 को पुट करें तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 4 एंड 13 4 जा कितना आएगा 52 और प्लस का 4 कितना आएगा 56 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 56/13 और बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारा, बी का कोऑर्डिनेट आएगा 95/13 और बी कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, यहाँ से हम क्या पुट करेंगे 95, 5 को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 19 बच जाएगा। तो यहाँ से 13 5 जा 65 और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 19 बचेगा ना,
और यहाँ पर 2 बचेगा, 13 2 जा 26 और माइनस का कितना है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर पुट करें 95 अपॉन में 13, तो 95 अपॉन 13 इसमें पुट करेंगे। सो 95 यहाँ पर आएगा और 2 ऑलरेडी है, तो 5 को कॉमन लेंगे तो 95 टू जा कितना आएगा हमारा 38, तो माइनस का 38 और यहाँ पर प्लस का 26 आ जाएगा। तो ये वैल्यू फाइनली हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 अपॉन 13 आ जाएगी। तो ये हमारा बी कोऑर्डिनेट आ गया। सी कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया था, माइनस का 15 अपॉन में 13 और कॉमा 32 अपॉन में 13, ये हमारा सी कोऑर्डिनेट आएगा। अब ये जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल बनना है ना, इसका हमें एरिया चाहिए। ये जो ट्राइंगल बनना है ना, इसका एरिया, तो ये एरिया हमारा कितना आ जाएगा, फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, और ये मॉडुलस के अंदर हम इसको लेंगे और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 3/13, 56/13 1, और सी कोऑर्डिनेट हमारा 95/13 बी का कोऑर्डिनेट, और माइनस का 12/13 और 1। सी कोऑर्डिनेट हमारे माइनस का 15/13, 32/13 और 1, ये इसका डिटर्मिनेंट मॉडुलस के अंदर। सो मॉडुलस के अंदर कितना आएगा, 1/2, सो 3/13 इनटू में ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, माइनस का 12 इंटू 13 और माइनस का 32/13, तो माइनस का कितना आएगा 44/13, फिर माइनस का 56/13, फिर इंटू में कितना आएगा 95/13 और प्लस का 15/13, तो 110/13 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 और इंटू में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/13 इंटू में 95/13, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और माइनस का आ जाएगा 15 इंटू में 12, तो 95 इंटू 32 और माइनस का 15 इंटू में 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से हमारा 13 का स्क्वायर कितना आएगा 196 आ जाएगा, 169 आएगा, और ऊपर आएगा हमारा 95 इंटू में 32, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का आएगा 12 इंटू में 15, ये फाइनली आंसर आएगा इस कुछ इस टाइप से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2, इसको ओवर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना है 3/13 और इंटू में माइनस के 44/13 और माइनस का कितना है फिर हमारा 56/13 और इंटू में 110/13 और प्लस का कितना जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2860/13 मॉड के अंदर। सो यहाँ से 2 को सम में से कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये आ जाएगा हमारा 3/13 और इंटू में ये माइनस का आएगा 22/13, और ये वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी माइनस का 56 और इंटू में 55 और अपॉन में 13 इंटू में 13 और प्लस का 2 2 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 2 3 जा 6 0 अपॉन में सॉरी 169 है नॉट 13, यहाँ पर 13 इंटू 13 है ना, तो 169 यहाँ से हम क्या करेंगे, सब में से 169 1 नीचे से 1/169 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 66 आएगा, फिर माइनस का 55 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो माइनस का 3080 आ जाएगा और प्लस का 1430 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस के अंदर। सो फाइनल हमारा कितना आएगा 1/169, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3146 और माइनस का 1430, ये प्लस का है और ये माइनस का है। सो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 1/169 और इनटू में आ जाएगी पास माइनस की वैल्यू
1716, इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 132 अपॉन में 13 आ जाएगा नीचे, और फाइनली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 132 अपॉन में 13। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।